हेलो फ्रेंड्स, आपके कहने के मुताबिक यह वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भाई लोगों ने कमेंट किया कि भाई रम्मी से पैसे कैसे निकालें। तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे रम्मी से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। और कुछ लोगों के रम्मी में पैसे फंसे हैं, गलती से पैसे उसने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिए हैं जो पैसे को निकाल नहीं पाए हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे रम्मी से पैसे आप कैसे निकाल सकते हैं और जो पैसा फंसा है वो पैसा कैसे निकलेगा या कि नहीं निकलेगा। तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं जाना नहीं है। अगर आपका भी पैसा रम्मी में फंसा है, पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके तरीके निकालने क्या क्या है और कैसे निकलेगा, आपको करना क्या क्या होगा, तो इस वीडियो में आप लोग को सभी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी रम्मी गेम खेलते हो, बहुत सारे रम्मी गेम इस समय अवेलेबल प्ले स्टोर पे है। तो आप लोग कोई भी रम्मी गेम खेलते हो, लेकिन जो पैसे निकालने के जो सिस्टम है, सभी रम्मी में सिर्फ एक ही नियम काम करते हैं। देखो, हर रम्मी में आप लोगों को केवाईसी करना पड़ता है। जब तक आप लोग केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो गाइज, आप लोगों को बता दे रहे हैं केवाईसी कैसे करना। पहले आप लोगों को केवाईसी करना है, जब तक केवाईसी नहीं करेंगे आप पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। तो केवाईसी करने के लिए आप लोगों को जाना होगा अकाउंट पर। आप कोई भी रम्मी गेम खेलते होंगे तो आप लोगों को अकाउंट देता होगा, अकाउंट पर आपको डायरेक्ट चले जाना है। तो चलिए हम चलते हैं अकाउंट पर। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे और जैसे अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने केवाईसी का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा केवाईसी का ऑप्शन खुल चुका है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को कहाँ जाना है। यहाँ पर आप लोग को जाना है विड्रा पर, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे ऐड मनी के बगल में है आप लोगों का विड्रा। तो विड्रा पर हम जाएंगे। जैसे विड्रा पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ मिलते हैं। पहला मिलता है आप लोगों का मोबाइल वेरिफिकेशन। तो आप लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल आई डी यहाँ से वेरिफिकेशन कर लेना है। उसमें करने के बाद गाइज आप लोगों को दूसरा नंबर पर आप लोगों को मिलता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो यही मेन है, जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर फुल केवाईसी पर आप लोग क्लिक करना है, नीचे दिया गया फुल केवाईसी। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर आप लोग को चार ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है आप लोग प्रोफाइल एडिटिंग करने का, और एक मिलता है आप लोग को कंटेंट का, और एक मिलता है केवाईसी का, एक होता है आपका पासवर्ड। तो ये पासवर्ड जो है आप लोग, जैसे कि आप लोग को रम्मी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग पासवर्ड रम्मी में लगा सकते हैं अपना, कि आपका रम्मी कोई गेम कोई अन्य व्यक्ति खोल ना पाए। जब खोलेगा तो आपका पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया पहला आपका जो है पेन केवाईसी डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा पेन केवाईसी डिटेल्स, देख सकते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, और पैन कार्ड नहीं रहेगा तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और इस एक कोई गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये तीन चीज़ आपका रहेगा तभी पैसा निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप पैसा निकालना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, आपके पास अगर ये सब हैं तो हम बात करते हैं आगे की। तो आप लोग को सीधे यहाँ पर जो दिया है पैन केवाईसी डिटेल्स, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को सब कुछ यहाँ शो कर देगा। देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिलता है पैन। तो यहाँ पर आप लोग का पैन कार्ड में जो नंबर होता है, जो पैन कार्ड पर जो आप लोग को नंबर देता है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है यहाँ पर आप लोग को फिल कर देना है। फिल करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, देखिए अपलोड का। जैसे ये अपलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अपना पेन नंबर डालना है, और यहाँ पर अपलोड का जो है, यहाँ पर आप लोग को एक पेन का जो फोटो होता है, फोटो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके यहाँ से आप एक फ़ोटो यहाँ पर आप लोग को एक अच्छा सा इमेज यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देता है सेव का। तो यहाँ पर आपको सेव कर देना उस चीज़ को। सेव करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर नीचे मिलता है सेलेक्ट केवाईसी आईडी टाइप की। यहाँ पर आप लोग को एक कोई गवर्नमेंट आईडी आप लोग को यहाँ पर लगाना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से आप लोगों को लगाना होगा। तो लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ सब खुल जाएंगे, जो आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड दिया गया है, वोटर
आईडी दिया गया, ड्राइवरी लाइसेंस दिया, पासवर्ड यहाँ पर दिया गया। इसमें से अब चारों में से कुछ भी है तो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आपको लोग यहाँ पर आधार कार्ड पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट है, तो आप लोगों को यहाँ पर दूसरा पॉइंट पर आपका देख देते हैं KYC ID नंबर। जैसे कि आपने आधार यहाँ पर चॉइस कर लिया है तो आपका यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ डालना होगा। जैसे यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं, आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देता है अपलोड का, तो आपको एक आधार कार्ड का फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों का एक आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेव जो दिया, सेव KYC ID, यहाँ पर सेव KYC ID पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर इसको सेव कर देना। देखिए गाइस, जब इसको हम भर के हम अगर वीडियो बनाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम भर नहीं रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं क्या क्या देता है। देखिए गाइस, नीचे आप लोगों का कुछ नहीं है, नीचे आपको सीधा आपको बैंक के डिटेल्स देता है। तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर बैंक डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देता है इंटर IFSC कोड। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा IFSC कोड। IFSC कोड डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। जैसे यहाँ पर सबमिट कर देंगे, यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे और IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर आप लोग सबमिट कर देंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच आप लोग सेलेक्ट करते हैं, आपका कौन सा ब्रांच है, कहाँ का ब्रांच है। तो यहाँ पर लोग ब्रांच आपका सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर जो देता है, तो जो आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है सेम वही नाम आप लोग को यहाँ पर अपना नाम जो होता है यहाँ पर नाम भर देना है। नाम भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देता है अकाउंट नंबर। तो जो आपका अकाउंट नंबर है जो आप लोगों को दिया होगा पासबुक में अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर जितने अकाउंट नंबर आपको सभी अकाउंट नंबर यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है कन्फर्म अकाउंट नंबर। जो नंबर यहाँ पर आप डालेंगे वही नंबर सेम आपको यहाँ पर भी डाल देना है। दोनों मैच करना चाहिए। अगर एक भी अंक यहाँ से गलती होता है तो दोनों अगर मैच नहीं करेगा तो आपका फेल्ड हो जाएगा। तो दोनों एक ही अकाउंट नंबर यहाँ पर आप लोग को रीटाइप करना है। तो चलिए गाइस, जब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए गाइज, हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दे रहा है अपलोड का है, देख सकते हैं यहाँ पे एक दिया गया अपलोड। तो यहाँ पर अपलोड पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे कि आपका जो पासबुक है, जो बैंक खाता है जिसका पासबुक है, उस पासबुक का एक फ़ोटो खींचना और यहाँ पर आप लोगों को डाल देना। इसलिए फ़ोटो मांगा जाता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ अगर गलती भरा हो रहा है यहाँ पर नंबर तो आपका जो फ़ोटो आया है यहाँ पर है जो पासबुक का फ़ोटो, उसमें से मैच कर लेंगे लोग, सही यहाँ पर नंबर डाला गया है कि गलत नंबर, यहाँ से मिला लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद उसके बाद आप लोग को नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर आप लोगों का एड्रेस डिटेल्स मांगेगा। जैसे आपका जो एड्रेस है, जैसे देखिए गाइस आप लोग को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको प्रूफ लगाना होगा। हर चीज़ आप लोग, जैसे रम्मी होता है तो रम्मी में आप कितना हो पैसे जीत सकते हैं। जैसे आप लाखों करोड़ों रुपया भी जीत सकते हैं। इसीलिए इसमें आप लोगों का पैन कार्ड मांगा जाता है और एड्रेस भी लिया जाता है। हर चीज़ आपको यहाँ पर देना होता है, क्योंकि ये इसमें पैसा आप पता नहीं कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 1000 करेंगे कि 1 लाख करेंगे कि 1 करोड़ ट्रांसफ़र करेंगे, ये रम्मी वालों को क्या पता। इसलिए यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर लोड करना होता है। तो देखिए गाइस, आपका जो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन दे रहा है एड्रेस लाइन 1 पर, तो आप लोग का एड्रेस यहाँ पर डाल देना। जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपका घर जहाँ है यहाँ पर डाल देना। अगर मान लीजिए आपका घर गांव में है और आप रहते हैं सिटी में, तो यहाँ पर आप लोग गांव का एड्रेस डालना है और अब जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, कहीं नहीं रहते हैं, तो दोनों में एक ही एड्रेस आप लोग डाल सकते हैं। डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर देता है सेलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट स्टेट, जो सी स्टेट में रहते हैं तो आप लोग को यहाँ स्टेट यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि देखिए हम स्टेट यहाँ पर लेंगे तो आपका सारा स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जो भी चीज़ है यहाँ पर आपको जो भी क्षेत्र पड़ता है आप यहाँ से डाल देंगे। उसको डालने के बाद गाइज आप लोग को देखिए सिटी देता है। जैसे आप जिस सिटी में रहते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे यहाँ पर आप लोग को डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर देना। अपना जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद गाइज आपका गांव का एक पिन कोड होता है। जो पिन कोड होता है तो यहाँ पर आप लोग को पिन कोड डाल देना, जो आपको आधार कार्ड में मिल जाएगा। पिन कोड आपका क्या है, तो आप आधार कार्ड से यहाँ पर पिन कोड अपना डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपका इंडिया पहले से कंट्री है, कोई बात नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक अपलोड का ऑप्शन देता है। तो आप लोगों को कोई ऐसा आप लोगों के पास कोई एक सरकारी गवर्नमेंट आईडी होगा जिसमें आप लोगों का एड्रेस लिखा होगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप लोग आधार कार्ड लेते हैं तो आधार कार्ड में पीछे आप लोगों का एक
एड्रेस लिखा रहता है, तो सेम उसी जो पीछे का जिस पे एड्रेस लिखा है सेम उसी का उसका फ़ोटो खींच कर सिर्फ पीछे का जहाँ पर आपका एड्रेस लिखा है सिर्फ एड्रेस का फ़ोटो यहाँ पर आप लोग को एक डाल देना है। अच्छा फ़ोटो रहना चाहिए, साफ़ सुथरा फ़ोटो रहना चाहिए। उसका इसको उसको अपलोड करने के बाद आप लोग को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन सेव का, तो यहाँ से आप लोग को सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइज आपका जितने भी ऊपर जितने भी आप लोगों का दिया गया था भरने के लिए आपने सब भर दिया है। भरने के बाद गाइज आप लोगों को नीचे मिलता है सबमिट फॉर का, तो इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो सभी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपका पैसा ट्रांसफ़र करने का, आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जैसे ये फॉर्म फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये सब हट जाएगा। हट जाने के बाद आपका यहाँ पर जो विड्रा का ऑप्शन देता है पीछे, वो विड्रा का ऑप्शन, वहाँ से पैसे आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं गाइज आपका पैसा गलती से मान लेते हैं अगर जो फंस गया है, जैसे कि मान लेते हैं गाइज अगर आप लोगों को मान लें, जैसे मान लीजिए आप लोग 500 रुपये ऐड कर रहे हैं, गलती से 5000 रुपया लिखा गया, लिखा जाने के बाद इसमें ऐड हो गया। ऐसे बहुत लोगों के साथ हो जाता है जिसका पैसा इसमें गलती से ऐड हो जाता है, वह पैसा निकलेगा या कि नहीं निकलेगा। जो रम्मी होता है, रम्मी में आप लोगों को एक बात समझना होगा। देखिए यहाँ पर रम्मी आप लोग को ये कहता है, जैसे कि आप लोग मान लेते हैं आप लोगों ने 500 रुपया यहाँ पर ऐड कर दिया, मान लेते हैं आपने यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप लोग 500 रुपया ऐड कर दिया। अगर 500 रुपये यहाँ से ऐड कर दिया तो यह 500 रुपये आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह पैसा आपका ऐड पैसा है, आपका मेन बैलेंस है, तो ये पैसा आप नहीं निकाल सकते। इसमें सिर्फ एक ही सिस्टम दिया जाता है, जो आप विनिंग करते हैं, जो विनिंग बैलेंस आपका रहता है, जो पैसा आप जीतते हैं, सिर्फ वही पैसा अपने बैंक खाते में यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप पैसे 1 रुपये में जीतते हैं, आपने इसमें गलती से 1,00,000 रुपया भी ऐड कर दिया, तो आपका पैसा कभी नहीं निकलेगा, वैसे इसी में पड़े रह जाएगा, आपका पैसा नहीं निकलेगा। जब तक आप उस पैसे से कुछ पैसे इस रम्मी में जीतेंगे नहीं, तब तक आप वह पैसा अपने बैंक खाते में यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रम्मी यही कहता है आप लोगों को। अब चाहे आप लोगों को बुरा लग रहा हो चाहे कुछ भी लग रहा हो, लेकिन गाइज हमको भी ये बुरा लगता है कि यार रम्मी वालों ने यह बहुत गलत सिस्टम लगाया है कि मान लो अगर कोई गलती से पैसा ज़्यादा ही ऐड कर देता है तो पैसा अपना कैसे निकालेगा। तो रम्मी आप लोगों को यही कहता है, जब तक आप उस पैसे से कुछ पैसे जीतेंगे नहीं तब तक नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपने 500 रुपये से 1000 रुपये जीत लिया तो आप आराम से 1000 रुपये को बैंक खाते में अपने ट्रांसफ़र कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रम्मी आप लोगों को बस यही कहता है। तो आशा करते हैं गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को नीचे रेड कलर का बटन दिया हो गया, उसको दाब कर यार ब्लैक नीला जो मर्जी है वो कर देना, लेकिन यार सब्सक्राइब करके जाना, अपने भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही।